ये उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आंतरिक शांति की प्राप्ति देता है। ये दृश्य कुंभ मेला 2025 के विशालता और भव्यता में प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु, साधु और भक्त यहाँ एक साथ एकत्र होते हैं और उनकी आस्था और भक्ति की गूंज हर कोने में सुनाई देती है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ कुंभ मेले में हर तरफ ऊर्जा और भक्ति का माहौल है। पर इस ऊर्जा के स्रोत के बारे में भी कुछ बात करूं। हमारे इष्ट देवता सूर्य नारायण, जिन्हें हम सूर्य देव के नाम से जानते हैं, सूर्य देव ही जीवन का स्रोत है और यहीं से हमें अपनी आंतरिक शक्ति और जीवन की दिशा मिलती है। आनंद अखाड़ा में सूर्य नारायण की पूजा का एक विशेष स्थान है। ये पूजा साधकों के जीवन को शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है ताकि वे अपनी आत्मिक यात्रा में सफल हो सकें। यही वजह है कि इस अखाड़े के साधु और संत जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने के लिए सूर्य देव की कृपा को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आनंद अखाड़ा सिर्फ आध्यात्मिक साधना का केंद्र नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान देता है। यह अखाड़ा ऐसे संस्थान चलाता है जो हिंदू शास्त्रों, योग, ध्यान और युद्ध कला की शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ के साधु न केवल अपने आत्मिक विकास के लिए काम करते हैं, बल्कि समाज में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। आनंद अखाड़ा केवल साधना का केंद्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है जिसने कई बार भारत की धार्मिकता और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आनंद अखाड़ा, जिसका इतिहास साहस और बलिदान और तपस्या से भरा हुआ है, हमेशा धर्म के रक्षकों की भूमिका में खड़ा रहा है। इस अखाड़े का नाम केवल तपस्या और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक भी है जो इसके नागा सन्यासियों ने धर्म और परंपराओं की रक्षा के लिए दिखाया। नागा साधु जब बन जाते तो पूर्ण तरह से वो अपना मोह त्याग कर देते और अपने भजन में, अपने ध्यान तपस्या में लगे रहते हैं। उनकी दिनचर्या तो हमारे सनातन संस्कृति के नियमों अनुसार सुबह 4 बजे उठना, पूजा अर्चा करके अपने इष्ट देवता के ध्यान धारणा करना, यही तो नियम होते जिसके उसके कर्म के अनुसार वो रात दिन वही करता है, भजन पूजा। इस अखाड़े के नागा सन्यासियों का इतिहास वास्तव में गौरवशाली है। जब भी भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला किया, इन साधुओं ने न केवल अपनी आवाज उठाई, बल्कि अपने त्रिशूल और तलवार से इन आक्रमणों का सामना किया। इन साधुओं का मानना था कि धर्म की रक्षा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने ये केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और बलिदानों से साबित किया। उनकी वीरता ने न केवल सनातन धर्म की रक्षा की, बल्कि ये संदेश भी दिया कि धर्म और परंपराएं केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये हमारी संस्कृति,